स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें मैं आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना एवं भाग करना सिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके आराम से सीखते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास संख्या 3876 में आपको 32 23 को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। जो जोड़ने का काम है आप इधर से स्टार्ट करोगे। ठीक है, हम लोग दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं, आप इधर से ही जोड़ोगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास संख्या 6 है। संख्या 6 में हमें 3 को जोड़ना है। ठीक है, तो संख्या 6 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ध्यान से समझिए। 6 में 3 जोड़ने पर हमारे पास 9 आएगा। अब हो सकता है कि आपको जोड़ना ना आता हो, तो यहाँ पर क्या लिखा है 6, तो 6 लाइनें खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर कितना देखिए 3 है ना, 3 और खींचिए। 1 2 3। अब पूरी को काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 6 में 3 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 9। इसी तरीके से हमारे पास संख्या 7 है। संख्या 7 में 2 जोड़ना है। संख्या 7 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 9। संख्या 8 है, 8 में 2 जोड़ोगे तो 8 2 10, फिर 0 हासिल 1, 3 में 1 जोड़ा 4, और 4 में 3 जोड़ा क्या हो गया स्टूडेंट, 7। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे पास संख्या 9 है। संख्या 9 में 8 जोड़ना है। तो जब आप 9 में 8 जोड़ोगे हो जाएगा 17। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहां पर हासिल वाला बात हुई थी ना, तो यहां पर देखिए 9 8 17, इसको समझ लीजिए। जो हमारी संख्या 17 होती है वो कितने अंक वाली संख्या है, 2 अंक वाली। देखिए अब तक हम यहाँ पर जोड़े, जैसे यहाँ पर जोड़ा, हमारे पास 1 अंक वाली संख्या आ रही थी, लेकिन जोड़ने पर अगर हमारे पास 2 अंक वाली संख्या आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। 9 में 8 जोड़ा 17, देखिए 2 अंक वाली संख्या हो गई। तो यहां पर ये जो आपका 7 है, ये इकाई का अंक है। यहां पर ये जो आपका 1 है, ये दहाई का अंक है। ठीक है, तो यहां पर आप इकाई के अंक को लिखोगे, लिख दिया। ये जो दहाई का अंक है ये आपका हासिल बनेगा और इस वाली संख्या में जुड़ेगा। जैसे 1 में 6 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ने पर 9। देखिए 9 हमारी कितने अंक वाली संख्या, 1 अंक वाली। ऐसे लिख दो, कुछ भी हासिल नहीं आया। ठीक है, 7 है, 7 में 3 जोड़ोगे तो 7 3 कितना होता है, देखिए 10। 10 2 अंक वाली संख्या है ना, तो इकाई के अंक को यहां लिख दो, और जो आपका दहाई का अंक है वो क्या बन जाएगा, हासिल। तो आपके पास एक हासिल आया है, वो अगली वाली संख्या में जुड़ेगा। 1 में 9 जोड़ा तो 1 9 10, और 10 में 7 जोड़ा तो 10 7 17 के साथ हासिल 1। 8 में हमने 1 जोड़ा 9, और 9 8 हो जाएगा 17 स्टूडेंट। अब इस बार आपको पूरी संख्या लिख देनी है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहां पर आपको देखिए, आपको क्या करना है, घटाना है। घटाने का चिन्ह देख लीजिए, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाले को आप घटाओगे। यहां पर घटाने का काम भी आप इधर से ही स्टार्ट करोगे। संख्या 5 है, 5 में से 3 आपको घटाना है। 5 टॉफियां थी आपके पास और आपने 3 क्या कर ली, खा ली, तो बची कितनी, 2। तो जो बचा है उसको यहां पर आप राइट कर दीजिए। ठीक है, यहां पर संख्या 6 है। संख्या 6 में से आपको 4 घटाना है, तो 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 आएगा। संख्या 7 है, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आएगा। संख्या 8 है, 8 में से 3 घटाओगे तो क्या आया, 5। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, जब हमारी ऊपर की संख्या छोटी होगी और नीचे वाली बड़ी होगी तो इस स्थिति में हासिल लेकर के घटाना पड़ता है, आप जानते होंगे। अब यहां पर संख्या 0 है, संख्या 0 में से आपको 9 घटाना है, तो घटा दीजिए। आपको होगी घट ही नहीं रहा, तो स्टूडेंट्स हम लोग उधार लेते हैं। यहां पर देखिए, ये जो 0 है इस अपने बगल वाले से उधार मांगेगा, लेकिन देखिए इसके पास है नहीं, तो ये मना नहीं करेगा, ये देगा, अपने बगल वाले से मांग के देगा। अब ए वाला जो 0 है ये इसके पास चला आया, लेकिन देखिए इसके पास खुद नहीं है, तो ए भी मना नहीं करेगा, ए अपने आगे वाले के पास आएगा। अब ए वाला 0 इसके पास आ गया, देखिए इसके पास है 3 है, तो ये 3 में से 1 दे देगा। ठीक है,
अब जैसे इसने 3 में से 1 दिया तो इसके पास बचा क्या, 2 बचा। अब 1 यहां चला आया, 1 और 0 मिल करके 10 बनेगा, ठीक है। और ये जो 10 है, 10 में से 1 इसको देगा तो यहां 9 बचा। अब यहां 1 और 0 मिल करके 10 बन चुका है, ठीक है। अब देखिए 10 में से 1 इसको उधार दे देगा तो यहां पर 0 है ही, 1 और आ गया तो 1 और 0 मिलकर के 10 हुआ, तो यहां क्या बचा, 9। अब देखिए आप घटा सकते हैं, 10 में से 9 घटाओगे तो 1 आया, 9 में से 8 घटाया 1 आया, 9 में से 7 घटाइएगा तो 2 आएगा। अब देखिए 2 में से 6 नहीं घट रहा है तो कैसे घटाओगे, बगल वाला काम आएगा। ये जो 2 है 8 से 1 उधार मांगेगा तो 8 1 दे दिया तो ये 12 हो गया, लेकिन इसके पास 7 बचा, 8 से 1 कम हो गया। 12 में से 6 घटाइएगा तो 6 आएगा, तो लिख दो। और संख्या 7 है, 7 में से देखिए 9 नहीं घट रहा है। अब ये जो 7 है ना, इस 9 से 1 उधार मांगा तो 9 ने 1 दिया तो इसके पास कितना बचा, 8, ठीक है। और 1 कितना हो गया, 1 और 7 मिलकर के 17 हो गया है। 17 में से 9 घटाइएगा तो 8 आएगा, ठीक है। और 8 में से 4 घटाओगे तो 4 आया, और स्टूडेंट सही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो संख्याएं लिखी गई हैं इनका गुणा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक अंक की संख्या। जैसे अगर आपके पास कोई भी संख्या लिखी गई है तो उस संख्या में आप किसी एक अंक वाली संख्या से गुणा कैसे करोगे। चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। देखिए संख्या 6 है, 6 के पहाड़े को 4 बार आपको पढ़ना है। तो 6 के पहाड़े को 4 बार पढ़िए तो 6 चौके होता है 24, और 24 के 4 हासिल 2। 6 के पहाड़े को 2 बार पढ़िए, 6 दूनी 12 में 2 जोड़ दोगे तो 12 2 14, और 14 देखिए 2 अंक वाली संख्या है तो आप इकाई के अंक को लिखोगे, लिख दिया। और दहाई का अंक हमारा क्या बन गया, हासिल। 6 के पहाड़े को 3 बार पढ़ा तो 6 त्रिक 18 में 1 जोड़ दिया, क्या हो गया, 19। चलिए यहां पर आप ध्यान से देखिए। अब अगर आपके पास कोई संख्या है, जैसे हमारे पास संख्या है 45 67, ठीक। इसमें हमें किसी 2 अंक वाली संख्या से गुणा करना है। देखिए 1 अंक वाली संख्या थी तो हमें पहाड़ा याद था, बहुत होगा पहाड़ आपको 20 तक याद होगा। अब ऐसे 27 के पहाड़े को थोड़ी पढ़ पाओगे, तो स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ा आपको अगर 10 तक याद है, 9 तक याद है तो काम तो आपका बन जाएगा गुणा के समय। ध्यान से देखिए, अब हम लोग सबसे पहले इस 7 से इस 7 में गुणा करेंगे तो 7 सते 49 के 9 हासिल क्या आ गया, 4। 7 छंगे 42, और 42 में 4 जोड़ दोगे तो 42 4 होता है 46। 46 के देखिए इकाई के अंक को ही लिखना है, दहाई का अंक क्या बन गया, हासिल। 7 पचे 35 में 4 जोड़ दिया तो 35 4 क्या होता है, 39, ठीक है। इकाई के अंक को लिख दो, और दहाई का अंक क्या बन गया, हासिल। तो 3 हासिल आया है। 7 चौके 28 में 3 जोड़ दिया, 28 3 होता है 31। अब ध्यान से देखिए, इस बारी आ गई है 2 की, तो 2 से गुणा करने से पहले एक बात ध्यान देना, 2 अपने पीछे कितना अंक छोड़ रहा है, 1 अंक छोड़ रहा है। तो पहले आप 1 0 लगाओ, जितना अंक छोड़ता है उतना 0 लगा के काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब 2 के पहाड़े को 7 बार पढ़िए, 2 सते क्या होता है 14, 14 के 4 हासिल 1। 2 छंगे 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 2 पंचे 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 2 चौके 8 में 1 जोड़ दिया 9। अब आप आराम से जोड़ लीजिए, 9 में 0 जोड़ा 9, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 9 में 1 जोड़ा 10 3 13 के 3 हासिल 1, 1 में 1 जोड़ा 2 1 3, और 3 9 क्या हो गया, 12। देखिए आपका आंसर आ गया है। ऐसे ही गुणा करना, ठीक है। चलिए अब अगर आपको किसी 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना हो तो कैसे करोगे। देखिए नियम तो वही है जैसे यहाँ पर आपने किया, इसका भी सीख लीजिए। 7 के पहाड़े को 5 बार पढ़िए तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 आ गया। 7 चौके 28 3 31 के 1 हासिल 3, 7 छके 42 3 45 के 5 हासिल 4, ठीक है। 7 त्रिक 21 4 25 के 5 हासिल 2, 7 सता 49 2 51। देख लिया। चलिए अब आप इस 3 से गुणा करने चल रहे हो
3 अपने पीछे कितना अंक छोड़ा, देखिए 1 अंक। तो यहाँ पर आपको 1 0 लगाना, लगा दिया। चलिए अब इस 3 के पहाड़े को 5 बार पढ़ो। 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 चौके 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 3 छके 18 में 1 जोड़ दिया, 18 1 19 के 9 हासिल 1, 3 त्रिक 9, 1 10 के 0 हासिल 1, और 3 सत्ते 21 हासिल 1 22। ठीक है। चलिए अब हम इस 2 से गुणा करने चल रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जो संख्या 2 है अपने पीछे कितना अंक छोड़ा, ध्यान से देखिए 1 2, 2 अंक छोड़ा ना, तो 2 0 लगा दो, 1 2। चलिए अब यहां पर जो संख्या 2 है इस 2 से 5 में गुणा करो, तो 2 पंचे क्या होता है 10, 10 के 0 इकाई के अंक को लिखना है। ठीक है, ताई का अंक हासिल बनेगा। तो 2 चौके 8 में हासिल 1 जोड़ दिया 9, 2 छंगे 12 के 2 हासिल 1, 2 तिया 6 में हासिल 1 जोड़ दिया 7, और 2 सते 14। चलिए जोड़ लीजिए 5, 1 में 5 जोड़ा 6, 5 3 8। देखिए 5 9 14 और 14 9 होता है 23, 23 के 3 हासिल 2, 2 में 1 जोड़ा 3 और 2 5। ठीक है। चलिए 5 2 7 7 14 के 4 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ा 3 और 3 4 7, और यहाँ पर 1 लिख दीजिए स्टूडेंट, और यही आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं भाग पर। भाग आप लोग कैसे देंगे या फिर भाग के सवालों को कैसे लगाते हैं, चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। चलिए पहला सवाल आप ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है 19 19 87 65, 19 87 65 में क्या करना है, भाग देना है। किससे, 9 से। यहाँ 9 लिख दो। अब ध्यान से देखिए 9 कितने अंक वाली संख्या है, एकदम जैसे रूल बता रहा हूं ऐसे पढ़ोगे तो कैसा भी भाग का सवाल होगा स्टूडेंट्स आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर से कितने अंक वाली संख्या कहोगे, 1 अंक वाली। यहां से 1 ही अंक लेते हैं पहले। ठीक है, तो 1 ले लिया तो भाग जा ही नहीं रहा, तो स्टूडेंट तब जब भाग नहीं जाता तो हम 2 अंक ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्या हमारे पास 19 बन गई है। अब 9 की पहाड़ी को ऐसा पढ़ो कि 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम हो जाए चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं होना। देखिए पहाड़ा कैसे पढ़ोगे इस बात को सीख लो। देखिए 9 1 के 9, ठीक है 9 आ गया, 9 दूनी 18, और 9 तरीक क्या हो जाएगा 27। ध्यान से देखो यहां संख्या 19 है, आप जब 3 बार पढ़ रहे हो तो ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 बार पढ़ेंगे। देखिए 2 बार पढ़ने पर हमारा जो 18 है 19 से कम है, तो हम 2 बार पढ़ रहे हैं, 1 बार नहीं पढ़ोगे, ऐसी गलती नहीं। अगर 3 बार पर ज्यादा हो रहा है तो आप पढ़ा 2 बार पढ़ोगे बस। ठीक है, हमने 2 बार पढ़ दिया। 9 दूनी क्या हो गया 18, घटा लीजिए, 9 में से 8 घटाया तो 1 आया, और 1 में से 1 घटा लिया 0 आया। अब स्टूडेंट आप 1 अंक उतार सकते हो। देखिए 1 ही अंक उतार सकते हो, इस बात को यहां बैठा लो, सिर्फ और सिर्फ 1 ही अंक उतार सकते हो, कोई भी भाग हो कोई भी सवाल हो। ठीक कैसा भी भाग हो। तो यहाँ पर संख्या 18 हो गई। अब 9 के पहाड़े को ऐसा पढ़ो कि 18 से ज्यादा ना हो, अगर बराबर आ रहा तब तो अच्छी बात है, नहीं तो कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा किसी भी स्थिति में नहीं होगा। समझ गए। चलिए अब हमने 2 बार पढ़, देखिए 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 2 बार पढ़ रहे हैं, 18 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो 2 बार पढ़ दीजिए। यहां पर हमारे पास क्या गया 18, घटा लीजिए, 8 में से 8 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0। अब स्टूडेंट 1 अंक उतार सकते हो, उतार लिया। अब देखिए मैंने क्या कहा, कितनी भी विकट परिस्थिति होगी, चाहे भाग जाए या ना जाए, जा रहा ठीक है, नहीं जा रहा है तब भी ठीक है, 2 अंक नहीं उतारोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या 9 है, यहाँ पर 7 है। 9 की पहाड़ी को आप 1 बार पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है 7 से ज्यादा हो रहा है, लेकिन शर्त यह है कि 7 से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो स्टूडेंट इस स्थिति में आप पहाड़ा 1 बार नहीं, आप पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे।
यहाँ पर ये जो 0 आता है ना, इसका नियम समझ लीजिए। 9 के पहाड़े को हमने 0 बार पढ़ा, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। 7 में से 0 घटाया 7। अब आप एक अंक उतार सकते हो, उतार लिया, हमारे पास संख्या हो गई 76। 9 के पहाड़े को पढ़ दो, देखिए 9 अठे क्या होता है 72, और 9 नवा क्या होता है 81। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है। तो 9 बार में देखिए 81 हो रहा है, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे 8 बार, ठीक है। 8 बार पढ़ दिया हमने, 72 हो गया। घटाइए, 6 में से 2 घटाया तो 4 आया, और 7 में से 7 घटाया 0 आया। और स्टूडेंट्स यहाँ से एक अंक उतार, यहाँ पर अब हम एक अंक उतार सकते हैं। हमारे पास संख्या हो गई 45। 9 के पहाड़े को ऐसे पढ़ो कि 45 से ज्यादा ना हो, तो 9 पचे 45, 5 बार पढ़ने पर 45 के बराबर आ रहा है, तो ठीक है, हमने पढ़ दिया। घटा लीजिए, 5 में से 5 घटाया 0, 4 में से 4 घटाया 0। और स्टूडेंट देखिए, अब आपके पास कोई भी और अंक उतारने के लिए नहीं है, तो आपका जो भाग था वो हल हो चुका है। यहाँ पर जो संख्या आती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 0 आ गई, तो शेषफल क्या हो गया इसका 0। यहाँ पर ये जो आपको प्राप्त हुआ है क्या है भागफल। जिस संख्या से आपने भाग दिया है वो हमारा क्या कहलाता है भाजक। और स्टूडेंट्स, जिस संख्या में आपने भाग दिया है वो क्या कहलाती है भाज्य। ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक अगले सवाल पर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। स्टूडेंट देखिए, 17 का पहाड़ा आपको तो याद होगा, तो इसको आप स्वयं करना। चलिए मैं इसको कर रहा हूं, ठीक है, इस 3 नंबर को। हमारे पास क्या है तो स्टूडेंट संख्या 23 से हमें भाग देना है, किसमें लिख लीजिए, 23 से भाग देना है 94 35 678, 94 35 और क्या है 678। चलिए हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए अभी आपको आइडिया नहीं लग पा रहा होगा कि हमारा भाग हम पहाड़ा कितनी बार पढ़े, क्योंकि आपको ये पहाड़ा याद ही नहीं है 23 का। ध्यान से देखिए, ये जो 2 है ना, इस 2 से 9 में भाग दीजिए, 2 चौके 8। हमें एक आइडिया मिलेगा कि 4 बार जा सकता है, ठीक है। अब आप 23 का गुणा 4 से करिए, देखिए 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, ठीक है, और 4 दूनी 8, 1 जोड़ दिया क्या हो गया 9। हमारे पास 92 आ गया। 23 चौके क्या होता है 92। अब अगर 5 बार जाओगे तो इस संख्या से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें कितनी बार पढ़ना पड़ा पहाड़ा 4 बार। घटा लीजिए, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आया, और 9 में से 9 घटा दिया 0। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए एक अंक उतार सकते हो, मैंने उतार लिया, संख्या बन गई 23। अब 23 के पहाड़े को ऐसा पढ़ना कि 23 से ज्यादा हो ही ना, तो आप कहोगे पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, पढ़ दिया। तो 23 है कि क्या हो गया 23, यहाँ पर 23 लिखा माइनस 3 में से 3 घटा लिया 0, और 2 में से 2 घटा लिया क्या आ गया 0। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक अंक उतार लिया, हमारे पास संख्या बन गई 5। अब देखिए एक अंक उतार सकते हैं, उतार लिया है। अब 23 के पहाड़े को अगर एक भी बार बढ़ रहे हो, 5 से क्या हो रहा है ज्यादा, तो पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 0 बार, तो 0 बार पढ़ दीजिए। 23 शून्य क्या हो गया 0। अब 5 में से 0 घटाओ क्या आ गया 5। एक अंक आप उतार सकते हो, ठीक है, उतार लिया। अब स्टूडेंट 23 दूनी होता है 46, 23 या 69, 3 बार में ज्यादा हो जाए, हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, हमने पढ़ दिया। 23 दूनी 46, 6 में से 6 घटाया 0, और 5 में से 4 घटाया क्या आ गया 2, 5 में से 4 घटाया क्या आ गया 1, ठीक है। अब देखिए एक अंक उतार सकते हो, मैंने उतार लिया, हमारे पास होगी संख्या 107। 23 चौके 92, और स्टूडेंट 23 बच्चे कितना होता है, ऐसे आप चेक कर सकते हो, 5 या 15 के 5 हासिल 1, और 5 दूनी 10,
11, ठीक है। हमारे पास होता है 115। देखिए संख्या यहाँ पर 107 है, 5 बार पढ़ने पर 115 आ रहा है, यानी कि पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा? 4 बार। हमने 4 बार पढ़ दिया तो 23 चौके क्या होता है? 92, ठीक है। घटा लीजिए, 7 में से 2 घटा 5 आया। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 9 घटाओगे तो कितनी आएगा? 1, ठीक है। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, एक अंक उतार सकते हो। मैंने एक अंक उतार लिया है, हमारे पास संख्या हो गई 158। अब आपको आइडिया नहीं लग पा रहा होगा हमें पहाड़ा कितनी बार पढ़ना ना, तो इस 2 को पकड़ो, इस 15 को पकड़ो यहां से, तो 2 के पहाड़े को वैसे पढ़िए कि 15 से ज्यादा ना हो। देखिए 2 सते 14, 2 अठी 16, 8 बार में ज्यादा हो रहा है, तो 2 सते 14, यानी कि हम 23 के पहाड़े को कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार। देखिए एक चेक किया जा रहा है, ठीक है, ज्यादा कम हो सकता है क्योंकि इसके बाद भी अंक है, ठीक है। तो 7 3 21 की 1 हासिल क्या आ गया? 2, और 7 दूनी 14, 2 क्या हो जाएगा? 16। देखिए 7 बार में 161 158 से ज्यादा हो रहा है, तो 7 से 1 कम कर दिए, यानी कि पहाड़ी को आप कितनी बार पढ़ोगे? 6 बार, क्योंकि 7 बार में ज्यादा हो जा रहा है। तो 6 3 18 की 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 हासिल 1 जोड़ दिया, क्या आ गया? 13। चलिए 8 में से 8 घटा 0, 5 में से 3 घटा लिया 2, और 1 में से 1 घटा 0। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर कुछ बच गया है, और ये जो बच गया है ना 20 बचा है, 20 हमारा क्या कहलाएगा? शेषफल। बची हुई संख्या क्या कहलाती है? शेषफल। और यहाँ पर ये जो फल आपको प्राप्त हुआ है ये भागफल कहलाता है। जिस संख्या से आपने भाग दिया है उस संख्या को भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में आपने भाग दिया है उसे भाज्य कहते हैं। और स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा भाग का सवाल था इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को और इस वाले क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है, इसके भागफल एवं शेषफल को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए इसको 1 करके इसके साथ इसको लिखना है, 2 करके इसके साथ इसको लिखना है, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।